वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2023 का 1262 के लिए होने वाले मेंस एग्जाम के लिए यूपीएससी द्वारा और आगे आने वाले आरओ एग्जाम के लिए काफी जरूरी करंट अफेयर है। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, कई लोग पूछते रहते हैं अलग से भी। तो 26 अगस्त 2023 से नया बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 की तैयारी के लिए। 2024 मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए मेंस का भी बैच जो है इसी तारीख से शुरू हो रहा है। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे पहले राहुल चौधरी का अपॉइंटमेंट हुआ था। ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बोवाइन प्रमोशन एंड डेयरी डेवलपमेंट के। गोवन संवर्धन तथा डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्री राहुल चौधरी को उत्तर प्रदेश में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसको ओडीओपी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका नाम है कंगना रनौत। ठीक है, तो ये मैं बार बार रिमाइंड आपको कराता रहता हूँ क्योंकि ये बहुत पहले का है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कभी भी। कंगना रनौत जो है ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम बात कर लेते हैं। तो अवार्ड्स यहाँ पर है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। स्पेन के बार्सिलोना में ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। लखनऊ में बनी एक फिल्म है जिसका नाम है गूलर का फूल। गूलर का फूल एक बेसिकली मुहावरा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है संभव वस्तु, मतलब जिसको ना कभी देखा गया ना सुना गया। तो गूलर का फूल जो है इस नाम की फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। लखनऊ के कलाकारों ने इसको बनाया है और उन्होंने ही इसमें अभिनय किया है। 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। अगर यूट्यूब पर आती है तो आपको जरूर देखना चाहिए इसको। स्कीम्स कैंपेन यहाँ पे देख लेते हैं। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है। संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम, संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अनाउंस किया था इसको 4 जुलाई को। इसका टारगेट क्या है? किसी भी स्कीम में जो है आप 2-3 हेड इसमें बनाया करिए। कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं स्कीम्स में, हमको याद नहीं रहती। तो स्कीम में जो है आप 1-2 इसमें बनाया करिए कि क्या हमको याद करना है। स्कीम जो है ये कब शुरू हुई है, इसमें लिखा करिए आप व्हेन। फिर इसमें शामिल कर लिया करिए कि टारगेट या फिर बेनिफिशियरी कौन है। तो टारगेट यहाँ पे क्या है? टारगेट यहाँ पे सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली को रोचक और आकर्षक बनाना इसका उद्देश्य है। हर ब्लॉक को स्मार्ट ब्लॉक में परिवर्तित करना है। ठीक, तो स्कीम हो गया, टारगेट हो गया। उत्तर प्रदेश की स्कीम है तो पता ही है, बस इतना ही जरूरी होता है। अदर कोई चीज़ जरूरी होगी तो उसमें आपको ऐड करना होता है। जैसे अवसर योजना, अवसर योजना जो है इसका टारगेट कौन है, टारगेट किसको किया जा रहा है या फिर किसको जो है बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है, किसको बेनिफिट मिलेगा। तो स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, और केवल यहाँ पे नवजात शिशुओं की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात हो रही है। सभी बच्चों को ये एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा? ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। यूनिक आईडी से उनकी सारी डिटेल्स को लिंक किया जाएगा, जो भी उन्होंने जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन किया, सेकेंडरी एजुकेशन किया, हायर एजुकेशन किया। तो जब ऑन द जॉब वेरिफिकेशन होगा तब उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें उनकी यूनिक आईडी से सारी डिटेल उनकी वेरीफाई कर ली जाएगी। और साथ ही उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो स्कॉलरशिप आती है या फिर जो अदर गवर्नमेंट स्कीम चलती है उसका लाभ सही से मिले और सही लोगों को मिले, घोस्ट बेनिफिशियरीज को एलिमिनेट किया जाए। तो इस सब का उद्देश्य है अवसर योजना। तो अवसर योजना इज एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और इसमें किया क्या जाएगा? एक यूनिक स्टूडेंट आईडी बनाई जाएगी, यूपी यूनिक स्टूडेंट आईडी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि राज्य के किसी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही आईडी जनरेट हो जाएगी और आखिरी डिग्री तक रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा इससे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ध्यान रखिएगा खेत है ये। किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा करने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो लॉस ऑफ क्रॉप यहाँ पे कम होगा। और चूंकि ये चीज़ें महंगे में लगती हैं, हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर सोलर फेंसिंग लगाने के लिए 60% जो लागत होगी सोलर फेंसिंग लगाने की उसका 60% या फिर अधिकतम 1.43 लाख रुपए यहाँ पे सरकार देगी सब्सिडी फॉर्म में या फिर ग्रांट के फॉर्म में। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। उत्तर प्रदेश में अन्ना प्रथा जो है बहुत बड़ी समस्या स्ट्रे एनिमल्स की क्रिएट करती है। अगर आपने पढ़ा हो अन्ना प्रथा के बारे में, एक बार पेपर में आया भी है, एक बार बीओ के एग्जाम में आया था। अन्ना प्रथा क्या है? तो अन्ना प्रथा में एक दूसरे खेत में जो अन्ना यानी कि आवारा जानवर होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद राहत चौपाल, राहत चौपाल लगाने का फैसला किया गया है। बाढ़ संवेदनशील ग्रामों में, बेसिकली मानसून के समय जहाँ पर बाढ़ का खतरा था, फ्लड प्रोन एरियाज में ये राहत चौपाल लगाने की बात कही गई थी, जिससे अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि फ्लड के दौरान क्या नेसेसरी एक्शन लिया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट प्रथम चरण में रायबरेली में चलाया गया है। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक। बाद में अन्य डिस्ट्रिक्ट में इसको ले जाया जाएगा। इसका उद्देश्य है पर्यावरण बचाना, बिजली की बचत तथा छात्रों में सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता का सृजन करना। नंदिनी कृषक बीमा योजना, नंदिनी कृषक बीमा योजना में राज्य सरकार ने पशुपालकों को और किसानों को स्वदेशी उन्नतिशील नस्ल की गाय उपलब्ध इसमें कराई जाएगी। तो ये जो है प्रोग्रेसिव ब्रीड काउस को खरीदने में हेल्प करने के लिए, इंडिजिनस काउस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्कीम आई है, नंदिनी फार्मर इंश्योरेंस या फिर नंदिनी कृषक बीमा योजना। इंपॉर्टेंट मीटिंग समिट्स या फिर जो इवेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो, ये वाराणसी में हुआ था। आरएसएस के हेड जो यहाँ पे आए थे मोहन भागवत, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल ये हर साल लखनऊ में होता है, ठीक है। तो आम महोत्सव ये लखनऊ में हुआ था। अवध शिल्प ग्राम में इसका आयोजन होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मॉस्को, दुबई, बहरीन को निर्यात किए जा रहे आम के ट्रक जो है ये ले जाते रहेंगे। आम की लगभग 1000 प्रजातियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जिसकी मांग रूस में भी बहुत है। अब जो इंडेक्स हमने इंडिया के टर्म्स में देखे थे, उसमें उत्तर प्रदेश की स्पेशलिटी क्या है वो देखेंगे। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग का आया था, इसमें उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है, टॉप पर रहा है गरीबों की संख्या कम करने के मामले में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि गरीबों की संख्या परसेंटेज में कम करने के मामले में बिहार टॉप पर है। तो ये अलग अलग चीज़ें, अगर पूछे सर्वाधिक संख्या में गरीब लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर किस राज्य में आए, तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगर कुल जनसंख्या के मामले, प्रतिशत के मामले में कौन से राज्य के लोग जो है सर्वाधिक गरीबी रेखा से बाहर आए, तो उसका आंसर बिहार होगा। दोनों अलग अलग फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अभी बिहार का वीडियो भी आपको मिलेगा बीपीएससी वालों के लिए। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान गरीबी दूर करने में प्रमुख राज्य हैं। नीति आयोग के अनुसार राज्य के सबसे अमीर जिले कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। नीति आयोग के अनुसार राज्य के सबसे निर्धन जिले कौन से हैं? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। ये आप जो है मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं ये वाले पॉइंट, जब आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, कानपुर राजधानी के आसपास बसे हुए, मतलब लखनऊ राजधानी, कानपुर उसके पास है। गाजियाबाद जो है दिल्ली से टच हो रहा है, दिल्ली के पास है, एनसीआर के पास, एनसीआर का भाग है, तो इस वजह से ज़्यादा अमीर है। जो नेपाल बॉर्डर से या बिहार बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, ये जो है रिच नहीं है जिले उत्तर प्रदेश के। तो ये आप जो है डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी में या रीजनल डिस्पैरिटी वाले पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं मेंस में भी। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में गरीबी का प्रतिशत 24.85 से घटकर 14.96 रह गया है। ये हमने आपको ऐसे भी मंथली करंट अफेयर में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। औसत वेतन रैंकिंग, स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया है कि औसत मासिक वेतन उत्तर प्रदेश के लोगों का 20,730 रुपये है। और उत्तर प्रदेश जो है औसत मासिक वेतन के मामले में सबसे देश मतलब जो है भारत में औसत मासिक वेतन के मामले में ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान आता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। जुलाई 2023 में राज्य में कहाँ पर नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका आगरा में भी स्थापित होगा, बरेली में भी स्थापित होगा, गोरखपुर में भी, वाराणसी में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, ठीक। तो कहाँ पे? आगरा, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गई है? तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटावा को, ऑप्शन नंबर डी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटावा को। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी जो है ये ट्राई जंक्शन पे स्थित है। ये आपको बार बार मैं रिमाइंड कराता हूँ जब भी इसका नाम आता है। ट्राई जंक्शन पे स्थित है, यानी ये यूपी, हरियाणा और राजस्थान के बीच में पड़ता है। मतलब तीनों में ही जो है ये सेंचुरी आपको स्पैन होती हुई देखने को मिलती है। एक बार आया भी था 2019 वाले यूपी पीसीएस पेपर में, 2020 वाले में आया था एक्चुअली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 जुलाई 2023 को राज्य के किस रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरी झंडी दिखाई? तो ये हरी झंडी दिखाई गई थी गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। पहली ट्रेन गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये अयोध्या से गुजरेगी। जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने कामिकाजे नामक आत्मघाती ड्रोन या सुसाइडल ड्रोन विकसित किए हैं? तो ये सुसाइड ड्रोन बनाए हैं आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। ये विस्फोटक 6 किलो जो है बारूद लेकर के भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूरी तय करके वार करने में सक्षम है। इसके बाद जुलाई 2023 में राज्य के जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, जल परिवर्धन का विकास करने के लिए रोपवे परिवहन शुरू करने जा रही है। ये हम आपको ऐसे पहले भी करा चुके हैं। वाराणसी पहला ऐसा सिटी होगा पूरे देश का, इंडिया का,
जहाँ पर रोप वे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाना है। वैसे तो यूज़ होता है टूरिस्ट प्लेसेस में, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाएगा भारत में, वाराणसी में। और ये 18 मंथ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और अर्बन ट्रांसपोर्ट का पार्ट भी बनेगा। तो सही है, आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो वाराणसी पहला ऐसा सिटी होगा पूरे इंडिया का जहाँ पर रोप वे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा। 13 जुलाई 2023 को राज्य के किस शहर को मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ा जाएगा, जो देश भर की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में रहता है। मैक की स्थापना कारगिल युद्ध के बाद हुई थी आईबी के द्वारा, तो मैक से जुड़ेगा शहर कानपुर। अब अच्छा, ये पहले ही सब हम लोग स्टडी नहीं करते थे, लेकिन मेंस का सिलेबस अगर आप देखें तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह लिखा हुआ है, आउटसाइड इनसाइड फैक्टर जो खतरा हो सकते हैं, ये सब जो है आ गया है सिलेबस में GS 5-6 में। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कानपुर में मैक से जोड़ा जाएगा इसको, कानपुर को। जुलाई 2023 में किस अमेरिकी कंपनी की तकनीकी सहायता से राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में इस साल पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस का निर्माण शुरू होगा? तो स्मिथ एंड वेसन के साथ मिलकर के, स्मिथ और वेसन नामक अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पर ये असलहे बनेंगे, पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, ये सब। अलीगढ़ के खैर तहसील के अंडला में ये डिफेंस कॉरिडोर में वेरिवन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मिथ वेसन तकनीक से पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर गरीबों के मांगलिक समारोहों के भव्य आयोजन के लिए कल्याण मंडप के निर्माण के निर्देश दिए हैं? तो गोरखपुर में कल्याण मंडप बनाए जाएंगे। कल्याण मंडप बेसिकली कम्युनिटी हॉल्स होंगे जहां पर गरीब लोग अपने शादी वगैरह का आयोजन कर सकेंगे। जुलाई 2023 में राज्य की किस यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि जीवित साहित्यकारों पर भी PhD हो सकेगी? तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कानपुर है, यहाँ पर अब जीवित साहित्यकारों पर भी PhD छात्र कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित होने वाला गौ अभ्यारण्य प्रत्यारोपण केंद्र यानी कि फर्स्ट काउ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन या काउ IVF सेंटर, ये कहाँ पे खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपको बरेली में, ऑप्शन नंबर बी, बरेली में, बी। इसके बाद निम्नलिखित में से देश का सबसे ऊंचा मॉल कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मॉल बनेगा नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गौतम बुद्ध नगर, बी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनकर खुला है? ये खुला है कानपुर नगर में, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर नगर। तो नगर निगम से संबंधित जो भी आपके काम होते हैं, कई बार लैंड म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज होता है, स्ट्रीट लाइटिंग सुविधाएं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये सब। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा सुगम कांवड़ नामक ऐप लॉन्च किया गया था? सुगम कांवड़ ऐप लॉन्च किया गया था मेरठ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 11 से 16 जुलाई के बीच राज्य में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किस राजकीय विश्वविद्यालय ने की थी? तो ये मेजबानी की थी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ने, ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। इसके बाद जुलाई 2023 से 25 अगस्त तक राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी घास लगाने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें कहा गया है कि जो पैस्चर लैंड है उसमें नेपियर ग्रास उगाई जाएगी, नेपियर ग्रास, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से चारे की बेहतरी होगी और इस तरीके से न्यूट्रिशियस चारा एनिमल्स को मिलेगा। हाल ही में NAAC नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल जो है इसने A++ रेटिंग पाने के बाद जुलाई 2023 में ऑनलाइन तथा डिफेंस लर्निंग का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश टू स्टार्ट ऑनलाइन एंड डिस्टेंट लर्निंग कोर्स आफ्टर गेटिंग A++ रेटिंग फ्रॉम NAAC। तो ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ए। इसके बाद जुलाई 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नेशनल मेडिकल कमीशन ने या नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने किसको जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में अपॉइंट किया है? नोडल सेंटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन सेंटर के रूप में, चिकित्सा शिक्षा केंद्र के नोडल केंद्र के रूप में बनाया गया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को, जिसको हम लोग KGMU बोलते हैं शॉर्ट में। जुलाई 2023 में देश के सभी 18 आयकर रीजनों में से सर्वाधिक आयकर जमा करने वाले रीजन कौन सा रहा है? ये रहा है कानपुर रीजन, ऑप्शन नंबर डी, कानपुर रीजन। इसके बाद निम्नलिखित में से उत्तर मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन बना है? ये है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज में स्लीपिंग पॉड ही बनाए जाएंगे, विदेशों में होता है, छोटे छोटे कमरे दिए जाते हैं यात्री को, मतलब यात्रियों के लिए छोटे छोटे कमरे स्टेशन पर ही उपलब्ध होते हैं नॉमिनल रेट्स पर, तो उन्हें बाहर जाकर के होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक दिन रुकने के लिए।
जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में देश के शीर्ष 10 राज्यों में से उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को 3rd स्थान प्राप्त हुआ है नॉन मैरीटाइम स्टेट्स की कैटेगरी में, ठीक है। और वैसे स्थान प्राप्त हुआ है सभी राज्यों में से 7th प्राप्त हुआ है स्थान बी। उत्तर प्रदेश को इसमें स्कोर कितना मिला है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। मंथली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने बताया है, स्कोर बताइए कितना मिला उत्तर प्रदेश को 100 में से। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सृजन का निर्णय लिया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा? तो BIDA यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर होगा झांसी में। ऑप्शन नंबर बी झांसी में। इसके बाद 28 जुलाई 2023 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित कितने खेलो इंडिया सेंटर्स का उद्घाटन किया? 69 सेंटर्स। ऑप्शन नंबर ए 69 सेंटर्स। 23 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला गया गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो है पोर्टल किस नाम से जाना गया है? यूपी EV subsidy.in ये पोर्टल खोला गया है। इसमें जो व्हीकल्स परचेज किए गए 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक, उसमें जो है सब्सिडी दी जा रही है, ठीक। और ये सब्सिडी 4 व्हीलर पर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कैरियर व्हीकल्स पर और सभी 2 व्हीलर्स पर अवेलेबल है। कॉस्ट बेसिस पर इसमें जितना व्हीकल की कीमत है उस पर सब्सिडी दी जा रही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। 1, 2 और 3 करेक्ट, डी। वर्ष 2023 में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 91वीं वर्षगांठ मनाएगी, स्थापना दिवस या वर्षगांठ। तो इस दिवस को मनाने के लिए वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन राज्य के किस जिले में होगा? तो ये होगा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में। ज्ञानवापी काफी चर्चा में, फिर से ये कहाँ पे स्थित है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। तो 75 जिलों में से ये 948 वृक्ष हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है और जिनका आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध है। ऐसे ट्रीज को हेरिटेज ट्रीज घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में। 99 हेरिटेज ट्री जो है ये वाराणसी में देखे गए हैं, वाराणसी से मिले हैं, और 53 प्रयागराज से, 37 हरदोई से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने राज्य के सभी 677 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की रेटिंग जारी की थी। कौन सा जिला इसमें शीर्ष पर रहा था? तो इसमें शीर्ष पर रहा था कानपुर। ऑप्शन नंबर बी कानपुर। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना खुद का रेवेन्यू कोड ऐप लॉन्च किया है। अभी तक रेवेन्यू कोड ऐप सिर्फ महाराष्ट्र ने जारी किया इससे पहले, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, 2nd स्टेट। ऑप्शन नंबर बी जिसके पास अपना रेवेन्यू कोड ऐप है। इस ऐप को कानपुर के SDM जी ने इसको बनाया है, ऋषभ वर्मा जी ने। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए खेल साथी पोर्टल शुरू किया है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं खेल खेलने वाले उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी जो हैं, और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकन भर सकते हैं। मतलब जो भी उनको सुविधाएं देती है सरकार, पेंशन वगैरह, फंड वगैरह, ग्रांट वगैरह तैयारी के लिए, वो सब इसमें जो है वो देख सकते हैं। उनकी प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगी। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने किस राजकीय एक्सप्रेसवे के किनारे 7 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा की है? 7 न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। जुलाई 2023 में राज्य के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है? ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर ए काशी विद्यापीठ। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने जापान की जोकासो तकनीक का उपयोग करके पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट लगाने की घोषणा की है। पहली ऐसी यूनिट कहाँ पे लगाई जाएगी? पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट सबसे पहले वाराणसी में लगाई जाएगी। एक्सेस वाटर जो इस यूनिट से निकलेगा उसको इरिगेशन के लिए फील्ड में उपयोग किया जाएगा, और मैन्योर जो निकलेगा उसको किसानों को सेल किया जाएगा। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई बैस्टिल डे परेड में विंग कमांडर दीपक चौहान ने जो है राफेल जेट उड़ाया था। ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? श्री दीपक आते हैं मैनपुरी से। ऑप्शन नंबर बी। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाले युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह किस डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में? ये बिलोंग करते हैं गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर सी।
नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नैब फिन्स की पहली शाखा जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे खोली गई है? उत्तर प्रदेश में इनकी पहली शाखा खुली है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। जुलाई 2023 में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले जो पूर्वा धवन है, 25 वर्षीय पर्वतारोही पूर्वा धवन है, ये किस जिले से संबंधित है? ये संबंधित है राजधानी से, लखनऊ से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। इसके बाद दीपावली के पर्व पर किस जिले में सोलर रामायण क्रूज चलाने की घोषणा की गई? सोलर रामायण क्रूज चलाई जाएगी अयोध्या में, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या में। जुलाई 2023 में किस राज्य ने एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार डी।